हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 9th क्लास का फिजिक्स में लॉज ऑफ मोशन पढ़ेंगे और इसमें से आज हम लोग जानेंगे मोमेंटम के बारे में। मोमेंटम क्या है इसके बारे में हम लोग आज स्टडी करेंगे। क्वेश्चन है हम लोगों का, व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंटम? प्रूव दैट द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। इसी को हम लोग प्रूव करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं मोमेंटम क्या है। What do you mean by momentum? The momentum of an object is the product of its mass and velocity. कोई ऑब्जेक्ट है, उसका मास और वेलोसिटी के प्रोडक्ट से जो प्राप्त होता है अमाउंट, उसको हम लोग बोलते हैं मोमेंटम। It has the same direction as that of the velocity. और मोमेंटम का वही डायरेक्शन होता है जो फोर्स का डायरेक्शन होता है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन होता है। Its SI यूनिट इज किलोग्राम मीटर पर सेकेंड। इसका SI यूनिट किलोग्राम मीटर पर सेकेंड है। एंड इट इज डिनोटेड बाय P, और मोमेंटम को हम लोग P से इंडिकेट करते हैं। समझ में आ गया? कोई दिक्कत? नो, ठीक है। P therefore P is equal to, और P means momentum is equal to mass into velocity, और P is equal to mv, product of mass and velocity. This is मोमेंटम। अब इसको हम लोग आगे प्रूफ करेंगे। क्या प्रूफ करना है हमें? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू द अप्लाइड फोर्स। हम किसी ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स लगाते हैं, रनिंग ऑब्जेक्ट पर, तो उसके जो मोमेंटम के रेट में जो चेंज आता है, वो चेंज हमने जो फोर्स लगाया उस फोर्स के बराबर होता है। इसको हम लोग प्रूव करेंगे। देखिए, हम मान लेते हैं, लेट एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m kg इज मूविंग एट अ वेलोसिटी ऑफ u मीटर पर सेकेंड। कोई ऑब्जेक्ट है जिसका मास m kg है और यह जो है u मीटर पर सेकेंड की रफ्तार से चल रही है। हमने उस पर एक फोर्स लगा दिया। फोर्स लगाने के बाद अगर हमने फोर्स उस पर t सेकेंड तक लगाया और t सेकेंड के बाद इसका वेलोसिटी जो है, वेलोसिटी बिकम्स v मीटर पर सेकेंड। t सेकेंड के बाद जब इसमें फोर्स लगाया गया तो इसका जो है वेलोसिटी v मीटर पर सेकेंड हो गया। ठीक है। अब after t seconds its velocity becomes v meter per second when a force of F Newton is applied on it. Look at here. देखो, इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू mu। इसका इनिशियल वेलोसिटी u है, मास m है, therefore इनिशियल मोमेंटम इज mu, फाइनल मोमेंटम mv। therefore चेंज ऑफ मोमेंटम में क्या चेंजिंग आया? निश्चित है या जाहिर सी बात है कि फाइनल मोमेंटम में इनिशियल मोमेंटम को अगर हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो चेंज ऑफ मोमेंटम आएगा। यानी हमारे मोमेंटम में क्या चेंजिंग आया,
तो चेंजिंग यहाँ आता है mv माइनस m। अब रेट निकालेंगे इसका, तो हम लोग जानते हैं कि रेट निकालने के लिए टाइम से डिवाइड कर देते हैं। therefore the rate of change of momentum is equal to mv minus mu by t। इसको हम लोग इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानने के बाद अब चलिए यहां देखते हैं। फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव, सेकेंड न्यूटन के सेकेंड लॉ ऑफ मोशन से हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। क्या प्राप्त किए हैं? F इज इक्वल टू ma। इसके जस्ट पहले वाले वीडियो में हम लोगों ने इसको देखा था, इसको प्रूव किया है F बराबर ma। सो यहां पर इस लाइन को देखिए, फ्रॉम न्यूटन सेकेंड लॉ ऑफ मोशन वी हैव व्हाट? वी हैव F इज इक्वल टू ma। F is force, m is mass and a is acceleration। तो फोर्स इक्वल टू m, ये m आ गया, और ये a के बदले में हम लोग जानते हैं a इक्वल टू v माइनस u बाय t। हम लोग इसको जानते हैं, ठीक है, जानते हैं। तो यहां पर a का वैल्यू हम लोग रख दिए v माइनस u बाय t। अब देखिए फोर्स इक्वल टू m, ब्रैकेट में इसका वैल्यू ले लिए। अब यहां पर आगे बढ़ते हैं, फोर्स लिख दिए। अब इसको अगर मल्टीप्लाई करते हैं mv, तो mv हो गया। फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे mu बाय t। इसको आप सेकेंड इक्वेशन ले लीजिए। इसको सेकेंड इक्वेशन लेने के बाद अब हम लोग देखेंगे, देखिए कि इक्वेशन फर्स्ट में क्या है, इक्वेशन फर्स्ट का LHS में क्या है और RHS में क्या है। फिर इक्वेशन सेकेंड का LHS में और RHS में देखिए क्या है। तो यहां पर हम लोग देख रहे हैं कि इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकेंड का RHS इक्वल है। फर्स्ट का RHS में क्या है देखिए, mv माइनस mu बाय t, और यहां है mv माइनस mu बाय t। So it is clear that from equation first and from equation second we get that the RHS of both equation is equal। And we know that if the RHS of two equations are equal, then its LHS will be also equal। So LHS यहाँ क्या है इसका? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, और इसका LHS क्या है? फोर्स। इट मींस रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू अप्लाइड फोर्स। यही हमें प्रूव करना था और इसको हम लोग प्रूव कर लिए। अब हमें विश्वास है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आ गया हो तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूंगा कि इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि और इससे अच्छी वीडियो बनाने की प्रोत्साहन मिले हमें।